हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो पेयर था हमारा लीनियर इक्वेशन के, हमने उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे थे कि वो लाइंस जब हमने प्लॉट करते हैं या पेयर्स के लीनियर इक्वेशन के, तो इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है, देखिए। पहला एग्जाम्पल तो दोस्तों हम कर चुके थे कि अखिला ने, जो अखिला वाला मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था लास्ट क्लास में, हम उसे कर चुके थे। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड जो एग्जाम्पल है हम उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर किसी ने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो इस चैप्टर की, तो इसे देखने से पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती होगी कि आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तो आपको अब जो मैं समझाऊंगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है कि रोमिला जो है एक स्टेशनरी शॉप पे गई, उसने जो है 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदे। ठीक है, पेंसिल कितनी खरीदी? पेंसिल उसने खरीदी दोस्तों 2, और इरेजर उसने खरीदा कितना? इरेजर उसने खरीदा 3। ठीक है, इरेजर 3 खरीदे, किसने? रोमिला ने। ठीक है, रोमिला। और वहीं पर एक सोनाली, उसकी फ्रेंड भी साथ में जाती है, सोनाली। ठीक है दोस्तों, सोनाली उसकी फ्रेंड है, साथ में जाती है। उसने भी खरीदी पेंसिल, कुछ खरीदी उसने बॉट 4 पेंसिल, उसने जो है 4 पेंसिल खरीदी है, और इरेजर खरीदा है उसने। इरेजर कितने खरीदे हैं उन्होंने? इरेजर खरीदे 6 खरीदे। ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास दोस्तों लिमिटेड पैसा है। ठीक है, रोमिला कितने पैसे लेके गई है, कितने रुपए लेके गई है? रोमिला लेके गई है दोस्तों 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये लेके गई है, 9 रुपये लेके गई है। और उसकी बात करूँ, मैं सोनाली की बात करूँ तो सोनाली कितने रुपए लेके गई है दोस्तों? सोनाली लेके गई है 18 रुपये। ठीक है, सोनाली लेके गई है 18 रुपये। अब देखिए, ठीक है, सोनाली लेके गई है दोस्तों कितने? 18 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे पेंसिल और इरेजर का प्राइस निकालना है। ठीक है, पेंसिल और इरेजर का प्राइस निकालना है, तो दोस्तों मैं लेट कर लूंगा। लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, और लेट प्राइस ऑफ 1 इरेजर। ठीक है, मान लेता हूं x रुपीज़ और y रुपीज़। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मैं इसे x रुपीज़ और y रुपीज़ मान लेता हूं, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूं, ATQ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं रोमिला की बात करता हूं, रोमिला दोस्तों कितनी पेंसिल लेती है? वो 2 पेंसिल लेती है। एक पेंसिल कितने रुपए की है? x रुपए की। तो 2 पेंसिल कितने की होगी दोस्तों? 2x की। ठीक है, अगर एक पेंसिल की जो कीमत है या प्राइस है वो x रुपए है, तो 2 पेंसिल की कितनी होगी दोस्तों? 2x। ठीक है, एक इरेजर का प्राइस y रुपए है, तो 3 इरेजर का प्राइस कितना होगा दोस्तों? 3y। ठीक है, और टोटल वो इन दोनों पे खर्चा कितना करती है दोस्तों? 9 रुपए। तो मैं इक्वल टू में 9 लगा दूंगा। ठीक है, और अगर मैं उसकी बात करूं, उसकी फ्रेंड सोनाली की मैं बात करूं दोस्तों, तो पेंसिल कितनी खरीदती है दोस्तों? 4। एक पेंसिल का प्राइस x, तो 4 पेंसिल का प्राइस 4x, और सेम कितना हो जाएगा? 6y, और बराबर 18। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए इसे। अगर मैं दोस्तों इसे देखूं, क्योंकि मैं इसे दोस्तों सॉल्व करने वाला हूं ग्राफिकली। देखिए दोस्तों, किसी भी पेयर को, लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, आप उसे ग्राफिकली कर सकते हो, मैं बता देता हूं इसे पहले, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, इसे सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कैसे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन जो होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करने के दोस्तों 2 तरीके होंगे। पहला कौन सा है? पहला है ग्राफिकली,
ग्राफिकली करना, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है दोस्तों एलजेब्रिकली, ठीक है, जो अभी मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए एलजेब्रिकली में भी दोस्तों 3 मेथड हैं। कौन कौन से? पहला है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है दोस्तों। ये 3 मेथड हैं एलजेब्रिक मेथड्स में। अगर आप किन्हीं पेयर ऑफ इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 मेथड हैं ऐसे एलजेब्रिकली में, ठीक है। और अगर ग्राफिकली करोगे दोस्तों तो ग्राफिकली आपको पता है हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे दोस्तों, हम इनको जो है अगर x की वैल्यू निकालनी है मुझे तो मैं इन सबको इधर ले जाऊंगा, फिर x और y को ऐसे डब्बे की वैल्यू में रख के मैं निकालता हूँ। ठीक है, मैं इधर समझाता हूँ आपको कैसे, आप इसे जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि हम जो कौन कौन से मेथड आगे, ये एक तरीके से ओवरव्यू है कि आगे जो कौन कौन से मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगा ही, उसके बाद जब मैं एल्जेब्रिकली मेथड बताऊंगा दोस्तों तो मैं 3 मेथड आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो है इस साल का जो हमारा है सिलेबस में, तो दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मेथड है ना, इसे हटा दिया है सीबीएसई ने, ये पूरी तरीके से हट चुका है ये। ठीक है, तो हम इसे नहीं डिस्कस करेंगे, हम इन दोनों पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। आप अगर कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं इस मेथड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम मेन फोकस हमारा इन 2 मेथड पे रहेगा। ठीक है, चलिए मैं इसे बताता हूँ इसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफिकली दोस्तों आपने 9th में भी सॉल्व किया होगा इसे। ठीक है, बस आपको जो है थोड़ा सा रिवाइज कराने वाली बात है। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, चलिए मैं इनकी बात करता हूँ। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, या मैं ऐसे करता हूँ इस तरीके से, x, ठीक है, अभी इसे बाद में लेता हूँ, पहले इस को देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसे मैं इस तरीके से करूँ कि 2x बराबर 9 - 3y और x बराबर 9 - 3y बाई 2 कर दूं तो कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे जो है y की वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे y और यहाँ पे x कर दूँ। ठीक है, y और x, हम दोस्तों मिनिमम आप जो 4 वैल्यू ही निकालिए, कोई ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर इस वाली इक्वेशन को देख के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसे मैं थोड़ा और कर देता हूँ ऐसे, x बराबर 9 - 3y बाई 2। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, और y तो है ही। ठीक है, अगर दोस्तों अब मैं अगर y की वैल्यू 1 रखता हूँ, पुट y इक्वल टू 1, इसमें पुट y इक्वल टू 1 आप जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 9 में से 3 घटाओगे 6, और 6 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6, यानी 6, एक सेकंड बता दें, 9 - 3 1 डिवाइड बाई 2, 9 में से 3 गए 6, 2, 6/2 यानी 3 आ गया। ठीक है, अगर मैं y बराबर 1 रखता हूँ तो मेरा x कितना आ जाता है दोस्तों, 3। ठीक है, वहीं पे अगर मैं y बराबर 2 रखूँ, अगर मैं यहाँ पे y बराबर 2 रखूँ, यानी इसकी जगह पे 2 रख दूँ मैं, अगर इसकी जगह पे 2 रख दूंगा दोस्तों क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 9 में से 6 घटाऊंगा दोस्तों 3, और 3/2 का मतलब है दोस्तों 1.5। ठीक है, 1.5। और अगर अब मैं यहाँ पे दोस्तों 3 रखता हूँ, y की जगह पे 3 रखता हूँ, अगर दोस्तों y की जगह पे मैं 3 रखूँगा, 3 3 9, 9 में से 9 गए 0, 0 का 0, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इसे देखिए, इस वाले को देखिए, इधर मैं कैसे करूँगा, इधर में मैं दोस्तों सेम ही करूँगा, क्या करूँगा, 18 - 6y बराबर, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे x। ठीक है, क्या है, मैं 18 6y को उधर ले गया -6y और 4 को इसके बटे में ले आया अपॉन में,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है इसकी टेबल बनाता हूँ, जो इसकी टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। एक्स, एक सेकेंड सॉरी, वाई, और यहाँ पे x बराबर 18 माइनस 6y बटे 4। ठीक है, ये हो गया। अब y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, अगर y की वैल्यू दोस्तों 1 रखूँगा मैं, तो 6 बन जा 6, और 18 में से 6 घटाएंगे 12, और 12 बटा 4 3। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 छंग 12, और 18 में से 12 जाएंगे 6, यानी 6 बटा 4। 6 बटा 4 का मतलब क्या है दोस्तों, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4.5। और अगर अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों मैं दोस्तों 3 रख लेता हूं मैं। अगर मैं 3 रख लूँगा, 3 छिंग 18, और 18 में से 18 0, 0 बटा 4 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब देखिए कि अगर मैं y 1 2 3 रखता हूं तो मेरा x क्या आता है दोस्तों, 3 4 और 3 4.5 और 0। एक सेकंड में इसे चेक कर लेता हूं दोस्तों। अगर मैं जो है 2 रखता हूं y की, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ y की वैल्यू 2 रखूँगा तो 6 दूनी 12, 18 में से 12 जाएंगे 6, और 6 बटा 4 का मतलब है 1.5। 6 एकम 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, यानी 1.5। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज़ में आप ये देखेंगे कि x और y की वैल्यू बराबर आ रही है। x और y की वैल्यू बराबर आ रही है कि y जब मैं 1 2 3 रखता हूं तो x 3 1.5 और 0 आता है, और इसमें y की वैल्यू 1 2 3 रखता हूं तो y x की वैल्यू 3 1.5 0 आते हैं। सेम वैल्यूज आती हैं। ठीक है दोस्तों, सेम वैल्यूज आती हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों x और y की सेम वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या है। देखिए, मैं इसे मिटा दे, इधर कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए, अगर x और y की वैल्यू अगर सेम आ रही है ना दोस्तों, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है आपस में लाइंस क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूं दोस्तों, ठीक है, अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूं, मैं ऐसे 1 2 3 4 5, बस 5 तक, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसका ग्राफ बनाता हूँ, x इस वाले का पहले वाले का बनाता हूँ, पहली वाली इक्वेशन का बनाता हूँ, 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद 1.5 और 2, यानी 1.5 दोस्तों यहाँ आएगा इसके बीच में, 1.5 और 2 यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे 0 और 3, x बराबर 0 और 3, यानी यहाँ पे, यहाँ कहीं। ठीक है, तो मैं इसे दोस्तों जब मिलाऊंगा ना तो ऐसी एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है क्योंकि गैप मैं ठीक से नहीं ले पाया, एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, एक ही इस तरीके से एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसे जब मैं इसका बनाऊंगा ना दोस्तों, तो जब वैल्यू सेम है तो जाहिर सी बात है इसी को ओवरलैप करेगी। ओवरलैप का मैंने मतलब क्या बताया दोस्तों, कोइंसिडेंस करेंगे, और कोइंसिडेंस करेंगे तो ये लाइन भी दोस्तों इसी के ऊपर से ही जाएगी। ठीक है, इसी के ऊपर से ही जाएगी। तो दोस्तों अगर इसी के ऊपर से ही जाएगी तो मैंने कहा था x और y की जो है वैल्यू कितनी हो सकती है दोस्तों, मैनी हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन में डिटरमाइन नहीं कर सकता कि पेंसिल कितने रुपए की है और y कितने रुपए की है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है कई सारी वैल्यूज हैं, एक वैल्यूज नहीं है कि पेंसिल कितने की हो सकती है, y और इरेजर कितने की हो सकती है, नहीं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं इसकी, क्योंकि डिफरेंट, क्योंकि ये क्या इसे ओवरलैप कर रही है, तो x और y की डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मैं एक चीज़ और बताता हूं कि जब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी, ठीक है, लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी, मैं पहले इक्वेशन उतार लेता हूं। इक्वेशन क्या बनी थी, ये 2x प्लस 3y बराबर 9, और दूसरी बनी थी 4x प्लस 6y बराबर 18, ये था। ठीक है, तो दोस्तों जब लास्ट क्लास में मैंने एक बात बताई थी, इनका रेशियो भी देखता हूं, इनके जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो देखता हूं, उस हिसाब से बता दूं इनके सोल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं
A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, A1 क्या है दोस्तों 2, B2 A2 4, B1 कितना है 3 6 और यहाँ पे 9 और 18। ठीक है, अगर मैं इन सबको काटूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यानी दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, C1/C2। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसके जो है, ठीक है, अगर इस सारे के सब बराबर हैं तो इसका मतलब है कि लाइंस क्या हो रही हैं दोस्तों, ये आपस में कोइंसिडेंस हो रही हैं। ठीक है, कोइंसिडेंस हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे दोस्तों, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन से ये पता नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर वन पेंसिल का प्राइस कितना है और पर्टिकुलर वन इरेजर का प्राइस कितना है। ठीक है, चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दोस्तों आपके सामने है, कहता है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये दो रेल की जो है दो इक्वेशन बताता है। क्या है, x + 2y बराबर या -4 बराबर 0, और दूसरी बताया था दोस्तों 2x + 4y -12 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बताता है हमें और बोलता है कि इसकी जो है हमें ग्राफिकली से आप समझाइए। ठीक है, तो सेम दोस्तों हम इसे ऐसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में किया था। हमने क्या करा था, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली थी। कैसे, पहले देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा कि -4 को उधर ले गए, इस वाले इक्वेशन को देखो आप, इस वाले को देखिए। ठीक है, इस वाले को क्या करूँगा, x + 2y, 4 को दे रहा है 4 -4 - 2y। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक है, यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आई 4 - 2y। अगर मैं अब इसका जो है एक टेबल बनाता हूँ मैं, ठीक है, एक टेबल बनाता हूँ, अगर मैं इसकी x की वैल्यू यहाँ रखूँगा, x - 4 - 2y और यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, यानी y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, y की वैल्यू 1 रखूँ, तो यानी इसका मतलब y की वैल्यू 1 यहाँ रखनी पड़ेगी। जैसे ही मैं रखूँगा तो 2 1 ज़ा 2 और 4 - 2 = 2। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 और 4 - 4 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आप इसके और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं लेकिन फिर माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप दो ही वैल्यूज रहने दीजिए। ठीक है, दो ही वैल्यूज रहने दीजिए। ठीक है, अब इसका देखिए, इस वाले का, इसकी कैसे बनेगी। अगर मैं इसमें देखूं तो 2x + 4y बराबर 12 और 2x बराबर 12 - 4y और x बराबर 12 - 4y / 2। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी टेबल कैसे बनाता हूँ। ठीक है, x बराबर क्या था, x बराबर 12 - 4y / 2 और इसकी y। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूँगा दोस्तों, 1 रखूँगा तो 4 1 जा 4 और 12 में से 4 घटाऊँगा 8 और 8/2 = 4। ठीक है, और इधर देखिए अगर मैं 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखूँगा, 2 4 दूनी 8 और 12 में से 8 गए दोस्तों 4 और 4/2 2। ठीक है, और देखिए बस दो ही वैल्यू देखिए दोस्तों, काफ़ी है 2 वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, 2 ही वैल्यू काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि बुक्स में भी आपके 2 ही वैल्यू दी हुई हैं, तो आप 2 ही वैल्यू तक रखिए, वरना आप 3 4 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर सबके बराबर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा तो कैसे होगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया x और y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। ठीक है, x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। ठीक है, अगर देखिए पहले मैं इस वाली इक्वेशन को लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 1, यानी यहाँ कहीं पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 2, यानी यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, और अब मैं इसकी बात करता हूँ।
x की वैल्यू 4 रखता हूं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 यहां कहीं, ठीक है, y की वैल्यू 1। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 यहां कहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं इसे देखूं तो ये वाला तो कुछ इस तरीके से गया ऐसे करके, ठीक है, और इसको देखूंगा दोस्तों तो ऐसे यहां से ये ठीक से जा नहीं रहा तो ऐसे करके जाएगा, पैरेलल जा रहा है ये, ठीक है, ये सीधा नहीं हो पा रहा, आप ऐसे देखिए, ठीक है, ये क्या लाइन जा रही है दोस्तों, पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइन जा रही है तो दोस्तों इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसे आपको जो है ग्राफिकली भी दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका अगला एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों अब हमारे पास इसमें कोई एग्जाम्पल बची नहीं है, अब एक्सरसाइज सीधा स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। देखिए 3.1 में क्या है, मार्कर, ठीक है, चल गया मार्कर। कभी कभी दोस्तों मार्कर भी धोखा दे जाता है, लेकिन कभी बार साथ भी दे जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बताता है दोस्तों, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago, यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुम्हारी एज का 7 times था, ठीक है, मैं तुम्हारी एज का 7 times था, यू आर देन, ठीक है, ऑल्सो 3 years एंड वर ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब जो है 3 गुना हूं मैं तुम्हारी एज का, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और यहाँ से 3 साल बाद बता रहा, सॉरी दोस्तों 3 साल बाद बता रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। इट दिस इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो मुझे इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों सिचुएशन में इसे लिखना है, ठीक है। देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि एज ऑफ लेट एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, मान लेता हूँ दोस्तों इसकी x ईयर्स हैं, ठीक है, एज कितनी है दोस्तों x ईयर्स, और आफ्ताब मान लेता हूँ लेट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर y ईयर्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 7 years एगो, दोस्तों 7 years एगो, यानी ये एज ऑफ आफ्ताब प्रेजेंट एज, यहाँ पे आप लिख लीजिए दोस्तों प्रेजेंट एज है, ये भी प्रेजेंट एज और ये भी प्रेजेंट एज, ठीक है, यानी अभी जो है आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो आफ्ताब की एज x ईयर्स है और उसकी बेटी की y ईयर्स है। अब बता रहा है 7 years एगो, यानी x - 7, अगर x साल का तो 7 years एगो पहले कितने साल का होगा x - 7, और उसकी बेटी कितनी होगी दोस्तों y - 7, यही होगा, ठीक है। अब बोलता है 7 years एगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है, मतलब कि आफ्ताब जो है 7 साल पहले अपनी बेटी का 7 गुना था, ठीक है, ये 7 गुना है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना होगा दोस्तों, ठीक है, ये 7 times है इसका, यानी 7 गुना है इसका, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना होगा दोस्तों तो मुझे इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी, तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो से x - 7 बराबर 7y - 49, x - 7y बराबर -49 और प्लस का 7, तो कितना होता है, तो x - 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है, 42, ठीक है, ठीक है, एक इक्वेशन मेरी ये बनी। और दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है दोस्तों, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, अगर आज से दोस्तों 3 साल बाद बता रहा है, अगर मैं आज x ईयर का हूं तो 3 साल बाद कितने का होगा दोस्तों x + 3 ईयर का। जैसे आज मैं अगर 25 साल का हूं दोस्तों तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा दोस्तों, 25 + 3 28 साल का। ऐसे ये भी है, अगर आज आफ्ताब जो है x ईयर्स का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा दोस्तों x + 3,
और उसकी बेटी कितने की हो जाएगी दोस्तों, y+3 की। ठीक है, अब बोलता है 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू एज यू विल बी। ठीक है, बोलता है कि मैं जो हूं 3 गुना होऊंगा, यानी 3 टाइम्स होऊंगा किसका, तुम्हारा। अगर 3 टाइम्स होंगे, अगर ये 3 टाइम्स है इसका, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे इसे 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x+3 बराबर 3y+9 और x-3y बराबर 9 में से 3 गए, x-3y और 6। ठीक है, ये आया एक इक्वेशन दोस्तों, ये आई मेरी, एक इक्वेशन ये आई मेरी। ठीक है, अब देखिए मुझे इसे बता रहा है कि एल्जेब्रिकली। ठीक है, मैंने देखो दोस्तों इसे एल्जेब्रिकली तो मैंने इसे बता दिया। ठीक है, ये बता दिया मैंने इसे एल्जेब्रिकली। अब मुझे इसे बताना है दोस्तों ग्राफिकली। ठीक है, मुझे इसे बताना है ग्राफिकली, तो आप इसे यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, आप इसे पहले उतार लीजिए पूरा का पूरा, फिर मैं और आगे मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए एक इक्वेशन हमारी ये थी x-7y बराबर -42, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, x-3y बराबर 6, ये निकली थी। ठीक है, अब देखिए ठीक है, ये आई। अब देखिए अगर अब मेरी ये आई इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, अगर मुझे जो है आफताब की जो है प्रेजेंट एज चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी एक्स्ट्रा है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मुझे आफताब की एज चाहिए, ये देखिए दोस्तों एलिमिनेशन मेथड होता है एक। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, मैं उसको यूज करके जो है एक करेक्ट एज उनकी बता सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं इसको जो है यहाँ पे इन दोनों को घटा दूँ, यानी माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस कर दूँ, ये दोनों कट गए। ये कितना है दोस्तों, -4y, और इधर कितना 22 से 48 यानी -48, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना है दोस्तों 48/4, और y बराबर कितना आया है दोस्तों 12 चौक 48, यानी y बराबर 12 आया मेरा। अब y बराबर 12 इसे पुट कर दूं मैं किस में, इस वाली इक्वेशन में, इस एक इक्वेशन 2 1 और 2, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। वैसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आप पुट करोगे तो x-3 12 और बराबर 6। ठीक है, x बराबर 36 6, और x बराबर यहाँ माइनस है, माइनस बराबर 6 + 36, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 42। ठीक है, x बराबर क्या आ गया दोस्तों 42। यानी अगर मैं देखूं इसमें दोस्तों, ठीक है, अभी क्या है y, यानी आफताब की एज कितनी थी दोस्तों, आफताब की एज कितनी थी 42, और उसकी डॉटर की कितनी है दोस्तों, डॉटर की है दोस्तों 12, डॉटर की 12। ठीक है, ये है एज इनकी। ठीक है, ये है एज इनकी। अगर मैं वेरीफाई करूं दोस्तों, अगर मैं वेरीफाई करूं कि 7 साल पहले, अगर 7 साल पहले मैं इसे ले जाता हूं दोस्तों, तो 7 साल पहले कितना है 35। ठीक है, और 7 साल पहले ये कितना है दोस्तों 5, तो क्या इसका 7 गुना है कि नहीं है। आप कहेंगे हाँ, अगर 7 गुना तो इसका मतलब ठीक है। और बताता 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी 12 3 15 और 42 3 45, क्या 3 गुना है कि नहीं है, इसका 3 गुना है कि नहीं है। तो यानी ये हमारा जो सॉल्यूशन है दोस्तों, यानी ये सही है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ दोस्तों ग्राफिकली मैं कैसे दिखाऊंगा इसे। ठीक है, ग्राफिकली कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आई दोस्तों, तो सेम वही करूँगा जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में करा था, कि इस तरीके से मैं टेबल बनाऊंगा इसकी। ठीक है, एक्स और वाई करके, और यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ निकालूंगा। ठीक है, और ऐसे ही इसकी भी वैल्यूज़ निकालूंगा मैं। ठीक है, अब आपको दोस्तों इसे जो है खुद आपको करना है कि x और y की वैल्यू निकाल के इसे ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है सेम दोस्तों, इसी तरीके से आपको जो एल्जेब्रिकली इस तरीके से इसे बनाना है और उसको ग्राफिकली बताना है। ठीक है, आपको उसे ग्राफिकली बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आपका ये होमवर्क हो जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, अब इसके बाद हम दोस्तों, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 नहीं 3.1 थी।
ठीक है, गलती से हो गया था दोस्तों, 3.1 थी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम 3.2 स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ उससे पहले हम 3.2 तक जाने के लिए उससे पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना दोस्तों, उसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो क्या है दोस्तों, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं। थैंक यू।